Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing my daily kitchen routine focusing on organization tips and tricks to make your life easier. So let's get started. जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि शुरू में हमने बात की, आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन का है। और जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन की बात शुरू होती है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने बेडरूम से। और जब हम अपना बेड सेट कर लेते हैं, अपने रूम को सेट कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने बाकी के सारा दिन भी अपना सेट कर लिया। बीइंग अ हाउसवाइफ हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें से घर को संभालना और ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इसको हम जो है अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में करें तो हम इस काम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है अपने ऊपर सवार कर लें तो यही काम हमें थकाने लगेगा और हमें एग्जॉस्ट करने लगेगा। क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी ऑर्गेनाइजेशन पे है, स्पेशली किचन की ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोसरी कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने फ्रिज को कैसे सेट कर सकते हैं। मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से टिप्स एंड ट्रिक्स। और आपने अगर मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद जो नेक्स्ट हमारे काम होते हैं वो घर को संभालना, घर को ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसमें से बेडरूम के बाद बारी आ जाती है किचन की। किचन के बर्तन जो है वो अगर साथ के साथ हम समेटते चले जाएं तो क्या ही बात। हम अपने सारे कामों को टाइम वाइज जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। मैंने अपना टाइम सेट किया हुआ है कि 9 से 10 के दरमियान में मैंने जो है जितने भी ये घर के काम है, जैसे कि बर्तन धोना, लॉन्ड्री करना और अपने बेडरूम को सेट करना, ये सारे मैं अपने वाइंड अप करती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी कपड़े मशीन में डालने के लिए। तो ये जो है मैं वीक में 2 या 3 दफ़ा मशीन लगा लेती हूँ। तो साथ साथ मशीन चलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी और इस दौरान मैं अपने काम बाकी के जो है वो घर की डस्टिंग और साफ़ सफाई, जो कोई चीज़ करने वाली, चीज़ें समेटने वाली, ऑर्गेनाइज़ करने वाली, वो साथ साथ चलती रहेंगी। अगर हम बेतरतीबी से जो है वो रैंडमली काम करते रहें तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा दिन हम काम में लगे रहे हैं और ऐसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। तो इसलिए जो है वो 2 मिनट आप बैठकर एक डायरी पे अपना नोट बना लिया करें कि आज मैंने कौन कौन से काम करनी है और कितना कितना वक्त मैंने किस काम को देना है। जैसे कि मुझे याद था कि आज मैंने डायरी पे नोट किया हुआ था आटा गूंदा हुआ ख़त्म हो गया है तो मुझे आटा गूंदना। कहने को ये बहुत छोटी छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन इनसे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अगर अचानक से मुझे जो है वो रोटी बनाने के टाइम पे याद आता है कि ओहो मैंने तो आटा ही नहीं गूंदा, तो काफ़ी मेरे लिए परेशानी होती है। उस वक्त शायद मेरे पास इतना टाइम भी ना होता। तो अगर हम इस तरह के काम अर्ली हाफ आवर में कर लें, अर्ली मॉर्निंग में कर लें, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और जैसे जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आप अपने काम अपने डन करते चले जा रहे होते हैं, वैसे वैसे आपका जो स्ट्रेस होता है, आपके जहन के ऊपर जो दबाव होता है, वो भी कम होता चला जा रहा होता है। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस किस को जो है वो काम पेंडिंग दे के स्ट्रेस होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है और मैं अपने स्ट्रेस को इसी तरह से रिलीज़ करती हूँ। मैं उस काम को जो है वो हतल इम्कान कोशिश करती हूँ कि उसके ड्यू टाइम पर कर फारग हो जाऊँ। अब बारी आती है हमारी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन की। चाहे हम वीकली ग्रोसरी कर रहे हों या मंथली, जब हम सामान इकट्ठा लेकर आते हैं तो उसको समेटना और स्पेशली फ्रिज के अंदर उसको समेटना काफ़ी टफ़ हो जाता है। अगर हम चीज़ों को इसी तरह से अंदर जो है वो घुसाने की कोशिश करें तो फ्रिज जो है ओवरलोड हो जाती है और ऊपर नीचे चीज़ें आ जाती हैं। कुछ समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और समटाइम तो कई चीज़ों की जगह भी नहीं बन पाती। तो इसका बेहतरीन हल है, बहुत सारे मैंने अपने कंटेनर रखे हुए हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ की सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स डालकर मैं अपनी फ्रिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह बचा लेती हूँ और चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। इससे मेरे लिए चीज़ें ढूंढना भी आसान रहती हैं और जो है वो एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ओवरलोड भी नहीं होती। जैसे कि टमाटरों के लिए मैंने अलग टोकरी रखी हुई है। टमाटर बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक से होते हैं। अगर इनके ऊपर दूसरी चीज़ें रखी जाएँ तो प्रेशर आके ये जल्दी ख़राब हो सकते हैं, गल सड़ सकते हैं। इसी तरह से ये बड़े बॉक्स जो फ्रिज के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसमें जो सब्ज़ियाँ मुझे जो है वो फील होती हैं कि हार्ड वाली अभी मुझे कुछ दिन बाद इनको पकाने की ज़रूरत होती है, मैं एज़ इट इज़ उनको डाल कर रख देती हूँ। एक डिब्बे में सारी मैं सब्ज़ियाँ डाल देती हूँ और एक के अंदर फ्रूट्स, तो ये इसके अंदर चली जाती है। इसके अलावा जो सामान मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होता है,
रेगुलरली उनको मैं अलग कंटेनर्स के अंदर डाल। फ्रिज में चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हुई दिखने में भी खूबसूरत लगती हैं और ढूंढने में भी आपको आसानी रहती है। और कोशिश करें कि अगर आप कंटेनर या बॉक्सेस का इस्तेमाल करें तो वो ट्रांसपेरेंट हो, तो ताकि आपको चीज़ें देखकर आसानी से जो है अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे कौन सी चीज़। इसी तरह से बहुत सारे सालन वगैरह डालने के लिए मैंने छोटे बड़े साइज़ के अंदर मुख्तलिफ कंटेनर्स रखे हुए हैं जिनको मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर जो है वो थोड़ा बहुत सालन बच गया है तो उसके अंदर डाल के रख लें, इंस्टेड के मैं पूरी की पूरी देगची फ्रिज के अंदर रख लूँ। तो इस तरह से हमारा स्पेस जो है ना काफ़ी बच जाता है। अगर आप छोटे कंटेनर जितनी क्वांटिटी है सालन की, राइस की, जो बच गया सामान आप उसके अंदर डाल के रख लें। चीज़ों को साथ के साथ उनकी जगह पर रखने से जो है वो बाद में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि पेंट्री आइटम्स हैं, उनको अगर आपने रीफ़िल करना है तो फ़ौरन रीफ़िल कर दें। अगर रीफ़िल करने वाली आइटम्स नहीं है तो आप उनके पैकेट्स को एज इट इज़ ही रख सकते हैं। इससे आपको बाद के टाइम में काफ़ी आसानी हो जाती है। जब चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको चीज़ वहीं पे अपनी जगह पर पड़ी मौजूद मिलेगी। अगर आप इसी तरह से बैग ग्रोसरी के जो है वो पड़े रहने देंगे सामान बैग्स के अंदर, तो फिर बाद में काफ़ी मुश्किल होगी। जब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी शायद उस वक्त आपके पास उतना टाइम ना हो चीज़ को निकालने का। तो इसलिए जैसी ग्रोसरी आए उसको बेहतरीन हल है कि उसको उसकी जगह पर सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से आप रख दें। अच्छा, जितनी भी मेरी सलाद की चीज़ें होती हैं क्योंकि ये डेली बेसिस पे चाहिए होती, तो इसके लिए मैंने एक अलग बास्केट रखी हुई है। तो ये जो है ना इजी टू अप्रोच होती है। इंस्टेड के मैं अलग कंटेनर के अंदर डाल के इसको रखती, तो मैंने इसको जो है ना ओपन बास्केट में जो है ना बिल्कुल सामने ही रखा होता है ताकि मेरे लिए इसको अप्रोच करना जो है वो आसान हो। तो ये देखें मेरी फ्रिज कुछ ऑर्गेनाइज होकर इस तरह से लग रही है, आपको यकीन नहीं आएगा मैंने इसके अंदर कितना सामान रखा है। और फ्रिज को जब हम खाली करते हैं उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि फ्रिज ने हमारी कितनी सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर की हैं। तो ऑर्गेनाइज फ्रिज ना सिर्फ आपको देखने में अच्छा लगता है बल्कि आपकी चीज़ों को जो है वो अपने अंदर अच्छे से स्टोर कर लेता है और ख़राब होने से भी बचाता है और आपको ढूंढने में भी आसानी रहती है। डेली रूटीन खाने के बगैर तो बिल्कुल अधूरी लगती है जब तक आप कोई रेसिपी अपनी ना दिखाएं, किचन में कुकिंग होती हुई नज़र ना आए, तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप डेली रूटीन की वीडियो बना रहे हैं। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही यम्मीस्ट पुलाव की रेसिपी, चिकन पुलाव, मेरा मोस्ट फेवरेट, मेरे हस्बैंड का भी। आज बड़े दिनों के बाद जो है ना वो बड़ा ही दिल कर रहा था कि मज़ेदार सा पुलाव बनाऊँ बड़े प्यार से और फिर बड़े मज़े से बैठ कर खाएँ। तो यहाँ पे चिकन जो है ना वो मैं लेकर आई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि ग्रोसरी की थी तो मैंने बाहर ही रख दिया था। मैंने कहा आज इसका पुलाव बनाते हैं। तो सिंपल तरीका है इसका। प्याज सबसे पहले मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद फिर चिकन को उसके अंदर थोड़ा डाल के फ्राई किया, साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी। उसके साथ मैंने बाकी के थोड़े स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के इसको हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाले इसके अंदर एडिशनल वही जाएंगे, नमक जाएगा, काली मिर्च थोड़ी मैं डालूंगी, लाल मिर्च मैं नहीं इसके अंदर डालती हूँ। पुलाव में मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ, यहाँ मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च या फिर काली मिर्च। आज मैं पुलाव के साथ बना रही हूँ दही भल्लियाँ, और इसके लिए मैंने जो है वो थोड़ी सी सलाद काट ली थी जिसमें टमाटर, प्याज और खीरा, और मैंने चटनी जो है वो पुदीने की तैयार कर ली थी थोड़ा सा दही डाल के। तो बाकी के दही में मैंने पहले डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने दही फुल्की जो भिगोई हुई थी वो ऐड कर दिए और साथ में थोड़ी सी सैलड। अच्छा, मैंने जब पुदीने की चटनी बनाई थी बीच में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, नमक और 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी। तो रायता जो है ना हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। एक तो ये सलाद का भी काम करेगा और दही भल्लियों का भी, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा रायता हमारा तैयार हो गया। इसको बस अभी रख दूँगी। अभी थोड़ा सा इसके अंदर मैं चाट मसाला भी मज़ीद फ्लेवर के लिए ऐड कर दूँगी। जी, तो यहाँ पे हमारे चावलों के पानी को उबाल आना शुरू हो गया। बस पानी चावलों का मैंने ड्रेन कर दिया, तब इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अपनी आंच को फुल कर देते हैं। जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा तो इसको हम लगा देंगे दम 10 मिनट के लिए। जी गाइज़, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट्स में आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना फेवरेट टाइम सेविंग टिप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी रूटीन में आपका जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टिप है टाइम सेव करने के लिए वो क्या है।
तो अभी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।